तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक इस वीडियो में सॉल्व करें। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. तो बाइचुंग के जो फादर है वो उसके ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर है, छोटे हैं। ठीक है। अब दूसरी तरफ 29 इयर्स वो बाइचुंग से बड़े हैं। तो बताना है यदि तीनों की एज का जो सम है वो 135 इयर्स है तो बताना है कि उनमें से हर एक की एज कितनी होगी। तो चलिए हम सबसे छोटे से लेकर चलते हैं। बाइचंग की एज को हम एक्स मान लेते हैं। लेट बाइचंग्स एज इक्वल एक्स ईयर्स। हमने बाइचंग की एज को एक्स ईयर मान लिया। एज ऑफ बाइचंग्स फादर, बाइचंग के फादर की एज कितनी होगी? बाइचंग्स के फादर की एज हो जाएगी, क्योंकि 29 इयर्स ज्यादा है उसकी, तो x प्लस 29 इयर्स हो जाएगी। x प्लस 29 इयर्स, ये बाइचंग के फादर की एज हो जाएगी। अब एज ऑफ ग्रैंडफादर की कितनी होगी? तो एज ऑफ बाइचंग्स ग्रैंडफादर, तो बाइचंग के ग्रैंडफादर की जो एज होगी वो बाइचंग के फादर की एज से 26 ईयर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, फादर की एज में यानी x प्लस 29 में 26 ऐड कर, ठीक है, 26 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 9 प्लस 6 15, यानी x प्लस 55 ईयर्स। अब देखिए हमने तीनों की एज का रिलेशन बना लिया। बाइचंग की एज को x मान लिया, उसके फादर की एज x प्लस 29 हो जाएगी क्योंकि वो बाइचंग से 29 ईयर्स ओल्डर है, और उनके ग्रैंडफादर की एज x प्लस 55 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 26 इयर्स उसकी फादर की एज में यदि हम ऐड कर दें तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी तीनों की एज का जो सम है, बाइचंग की एज, उसके पिता की एज को ऐड कर दिया इसमें, उसके ग्रैंडफादर की एज को इसमें भी ऐड कर दिया, तो इन सभी एज का जो टोटल है ये है 135। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने नोट कर दिया। x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x इक्वल 29 प्लस 55, ये हो जाएगा 84। 9 प्लस 5 4 14, यह हो गया 84 इक्वल 135। 84 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 135 माइनस 84 यानी 3x इक्वल हो जाएगा 84 में 135 में से 84 माइनस कीजिए, तो ये 5 में से 4 माइनस करोगे 1, और 13 में से 8 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5, 51 हो जाएगा। तो x इक्वल 51 अपॉन 3, 17, 3 जा 51 होता है, तो 3 से 51 17 टाइम्स कैंसिल। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास तीनों की एज आ गई है। तो एज ऑफ जो बाइचंग्स की एज हो जाएगी, बाइचंग्स एज इक्वल होगी 17 इयर्स। हिज फादर्स एज, उसके फादर की एज हो जाएगी 26 और ऐड कर देते हैं, यानी 17 प्लस 26, 17 प्लस 29 होगा, 29 और ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 7 9 प्लस 7 हो गया 16, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1
4 46 ईयर्स हो गए। अब उसके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर एज। तो ग्रैंडफादर की एज क्या करेंगे हम, एक्स में 55 यानी 17 प्लस 55 हो जाएगा। 17 प्लस 55 होता है 7 प्लस 5 12 कैरी 1 और 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 यानी 72 ईयर्स। तो इस तरह से बाइचंग की एज 17 ईयर्स, उसके फिर फादर की एज 46 ईयर्स और उसके ग्रैंडफादर की एज 72 ईयर्स आ जाए। तो ये आपका 11th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। तो क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिया हुआ है कि 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाएगी। तो बताना है रवि की प्रेजेंट की एज क्या है। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि हम मान लेते हैं एक्स ईयर्स। मान लीजिए रवि की प्रेजेंट में एज एक्स ईयर्स। अब हिज एज विल बी आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स। तो उसकी एज 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो क्लियर प्रेजेंट एज में 15 वर्ष और जुड़ जाएगा यानी एक्स प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी 15 साल बाद। यानी प्रेजेंट एज में 15 ईयर्स और ऐड कर दिया जाए तो 15 ईयर बाद की एज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 15 साल बाद की एज है वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है, यानी प्रेजेंट एज का 4 टाइम इक्वल 15 ईयर बाद की एज इक्वल है। ध्यान लीजिए प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज उसकी 15 ईयर्स की बाद की एज है। तो 15 ईयर बाद की एज और प्रेजेंट एज का 4 टाइम ये दोनों इक्वल है। तो 4x माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 15। 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15/3 यानी 5। Therefore प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो रवि की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी 5 ईयर्स, 5 साल का है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? तो देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं। नंबर एक ही है तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स। मान लीजिए नंबर एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सीधा करके लिख देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो मैं नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5/2x हो जाएगा एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और मैं इसमें 2/3 ऐड कर देता हूं। यू गेट, तो यू गेट मीन्स इक्वल टू -7/12। तो ये क्वेश्चन का इक्वेशन बन गया। अब मैं इसे इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं। तो 5/2x 2/3 को राइट साइड में ले जाते हैं तो -7/12 -2/3 हो जाएगा -7/12 -2/3। दैट इज इक्वल टू 5/2x इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। 12 की टेबल में 12 1 पर जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7। 3 की टेबल में 12 4 पर आता है और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 5/2x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -15/12। अब 5/2 को भी राइट साइड में ले जाते हैं तो
x इज इक्वल टू हो जाएगा -15/12 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाकर ये पलट जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। 2 से 12 को कैंसिल कर लीजिए 6 पर, और 5 से 15 को 3 पर, 3 से 2 पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो द नंबर इज इक्वल टू -1/2, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर -1/2 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी बैंक में एक कैशियर है। कैशियर मीन्स जो पैसे का लेन देन करता है ग्राहकों के साथ, उसे कैशियर कहते हैं। तो लक्ष्मी एक कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। तो क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि लक्ष्मी एक कैशियर है और उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, नोट है। उन नोट का जो रेशो है, नंबर ऑफ नोट्स का जो रेशो है 2:3:5। तो आपको बताना यह है कि यदि उसके पास टोटल कैश मनी 4 लाख रुपीज है, तो बताना यह है कि 100 रुपये के कितने रुपीज है, नोट्स है, 3 रुपीज के कितने नोट्स हैं, वो सॉरी 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, जैसा कि हमें रेशो दिया हुआ है 2:3:5, तो हम इसके अकॉर्डिंग नोट्स के नंबर को मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, तो 100 रुपये के नोट्स को हम मान लेते हैं 2x। अब लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स, नंबर इसको हटा देते हैं यहां से, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, तो 50 रुपीज के नोट्स को हम मान लेते हैं 3x। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10, 10 रुपीज के नोट्स की संख्या को मान लेते हैं 5x। तो ये हमने नंबर ऑफ नोट्स को सपोज कर लिया। 100 रुपीज के नोट 2x हैं अकॉर्डिंग टू रेशो 2x, 50 रुपीज की नोट्स की संख्या 3x है, और 10 रुपीज की नोट की संख्या 5x। अब दोनों वैल्यूज को हम निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स, तो 100 रुपये के नोट्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक नोट की वैल्यू 100 रुपये है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2x मल्टीप्लाई 100, यानी 200x। ऐसे हम देखेंगे वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपी नोट्स की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 3x मल्टीप्लाई 50, क्योंकि 50 रुपी का एक नोट है, तो 3x नोट कितने रुपीज के बनेंगे, तो ये हो गया 150x। ऐसे ही वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट्स, तो ये हो जाएगी 5x मल्टीप्लाई 10, यानी 50x। ठीक है, ये सभी रुपीज में है, वैल्यू रुपीज में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल वैल्यू हमें 4 लाख दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन सभी नोट्स की जो टोटल वैल्यू है, यानी 200x प्लस 150x प्लस 50x, इन सभी नोट्स की जो टोटल वैल्यू है वो हमें 4 लाख रुपीज दी हुई है। अब 50 प्लस 150 200 प्लस 200 400x हो जाएगा, तो 400x इक्वल हो गया 4 लाख, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख रुपीज अपॉन 400। 2 कैंसिल कर दीजिए, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 1000 टाइम्स, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1000।
सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, तो 100 रुपए के नोट्स की संख्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1000, यानी 2000 नोट्स। 2000 नोट्स 100 रुपए के उसके पास। अब लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, तो 100 रुपए के नोट्स उसके पास, यानी 50 रुपीज के नोट्स कितने उसके पास, तो 50 को हमने क्या माना था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 1000, यानी 3000 नोट्स उसके पास 50 रुपीज के थे। अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10। अब 10 रुपए के नोट्स कितने थे उसके पास, तो 10 रुपए को हमने 5x माना हुआ है, यानी 5 मल्टीप्लाई 1000, यानी 5000 नोट्स उसके पास 10 रुपीज के। तो इस तरह से आंसर हुआ कि 100 रुपए के नोट्स उसके पास 2000 नोट्स थे, 50 रुपीज के 3000 नोट्स थे, और 10 रुपीज के 5000 नोट्स उसके पास थे, यानी टोटल उसके पास मनी था 4 लाख रुपीज। तो ये इसका आंसर। अब आते हैं हम 15th क्वेश्चन पर। सेम टाइप का क्वेश्चन। I have a total of rupees 300 in a coin of denomination of rupee 1, rupee 2, rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of 5 rupee coins. The total number of coins is 160. Then how many coins of each denomination are with me? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। लेट, अब यहां मैं लेट किसको करूं, तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 रुपए के नोट्स उसके पास 5 के नोट्स का 3 टाइम्स थे। तो क्लियर है कि मैं 5 रुपीज के नोट्स को x मान लूं, तो फिर 2 रुपीज नोट्स उसका 3 टाइम्स यानी 3x हो जाएगा। तो मुझे 5 रुपी नोट कॉइन्स को x मानना पड़ेगा। तो लेट कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 रुपए के कॉइन की संख्या को मैं मान लेता हूं x। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2। तो 2 रुपए के कॉइन उसके पास 3x हो जाएंगे। ठीक है, अब टोटल कॉइन तो हमें पता है कि टोटल कॉइन कितने दिए हैं, टोटल कॉइन्स 160 दिए हुए, ये लिखा हुआ है टोटल उसके पास 160 कॉइन्स है। सो number of coins of rupee 1, number of coins of rupee 1। ध्यान रखना है आपको, रुपीज होता है RS लगाते हैं, लेकिन 1 रुपये के साथ RE लगता है, रुपी होता है ना वो, इसलिए। तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपी 1, तो क्या करेंगे टोटल कॉइन्स में से, यानी 160 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देते, यानी x प्लस 3x को माइनस कर देते। ये हो जाएगा 160 माइनस, इधर लिख लेता हूं, चलो नीचे, 160 माइनस 4x, यानी इतने नोट्स उसके पास 1 रुपये के। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल 300 रुपीज है, तो 5 रुपीज के कॉइन्स x है, तो मैं लिखूंगा इसे 5x प्लस 2 रुपीज के कॉइन्स 3x हैं, तो मैं इसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3x। 1 रुपीज के कॉइन्स 160 माइनस 4x है, तो मैं इसे लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x। और टोटल वैल्यू उसमें हमें दी हुई है 300 रुपीज, तो इक्वल हो जाएगा 300। तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। x नंबर को सम कर लेते हैं। 5x प्लस 6x 11x, 11x में से 4x माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7x। 7x इक्वल 160 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 300 माइनस 160,
7x इज इक्वल टू 300 में से 160 माइनस करोगे तो आएगा 140। तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 यानी 20। अब नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 हमने x माना तो x की वैल्यू 20 है, देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इक्वल हो जाएगा 20, क्योंकि x माना है ना हमने उसको। अब लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2। 2 रुपीज को कॉइन को हमने 3x माना, यानी 3 मल्टीप्लाइज 20 यानी 60 कॉइन्स 2 रुपए के। ऐसी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, तो 1 रुपीज कॉइन को मैंने निकाला 160 माइनस 4x, यानी 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20, यानी 160 माइनस 80। 160 में से 80 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। तो इसके पास 1 रुपये के 80 कॉइन्स थे, 2 रुपये के 60 कॉइन्स थे और 5 रुपये के 20 कॉइन्स थे। तो इस तरह से क्वेश्चन 15 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं 16 क्वेश्चन। The organizers of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total number of prize money distributed is ₹3000. Find the number of winner and if the total number of participants 63. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजर एक ऐसे कंपटीशन करने का डिसाइड करता है और वो कहता है कि जो विनर है उसको 100 रुपये दिए जाएंगे और जो विनर नहीं है लेकिन पार्टिसिपेट किया है उसने, उसे 25 रुपये दिए जाएंगे। टोटल मनी 63 पार्टिसिपेंट्स में वो 3000 रुपीज बांट देता है। ठीक है, तो बताना है कितने पार्टिसिपेंट्स विनर्स थे और कितने पार्टिसिपेंट्स विनर्स नहीं थे। ठीक है, तो लिखते हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। अब लिखते हैं लेट नंबर ऑफ विनर्स। विनर की संख्या हम मान लेते हैं x। ठीक है, सो ऐसे लिखते हैं हम नंबर ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, चलिए नंबर ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स, या जो पार्टिसिपेंट विनर नहीं है, अदर पार्टिसिपेंट्स यानी रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स। ये हो जाएगा 63 माइनस x, क्योंकि x विनर्स है तो 63 में से विनर्स को माइनस कर दोगे तो वो निकल आएंगे जो विनर नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनर को दिए जाते हैं 100 रुपीज, तो एक विनर को 100 रुपीज दिए जाएंगे तो x विनर को हो जाएंगे 100x। ठीक है, और एक नॉन विनर को 25 दिए जाते हैं तो फिर 63 माइनस x विनर्स को दिए जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स को दिए जाएंगे 25 इंटू 63 माइनस x, जो कि टोटल मनी हो जाएगा 3000 रुपीज। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से मैं देख लेता हूं। देखिए हमने माना है नंबर ऑफ विनर x और हर एक विनर को 100 रुपीज देना है, तो टोटल 100 रुपीज x सभी विनर्स को दिया गया। ठीक है, ऐसे जो विनर्स नहीं है वो 25 रुपीज हर एक को देना है, जबकि विनर नहीं है उनकी संख्या है 63 माइनस एक्स, तो 63 माइनस एक्स को 25 से मल्टीप्लाई करना है और 3000 के इक्वल लिख देना। तो 100x प्लस 25 इंटू 63, तो 25 3 जा 75, कैरी 7, 25 6 जा 150 प्लस 7 157 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000।
100 में से 25 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। तो 75x इज इक्वल टू, तो 3000 में से माइनस कर दीजिए 1575, तो ये हो जाएगा 1425। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1425 में आप 75 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए मैं 25 से काट देता हूँ, 5 से काट देता हूँ। चलो 25 पर 5 1 जो 5, नहीं 5 1 15 टाइम्स, राइट, और 5 से कैंसिल करता हूँ, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर से 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 3 जा और 5 और 5 5 जा 25, 3 बचेगा 757 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 3 9 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 आ गई x की वैल्यू। सो नंबर ऑफ विनर्स हो जाएगा नंबर ऑफ विनर्स इक्वल 90 और अदर पार्टिसिपेंट्स तो अदर पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, यानी जो विन नहीं किया है जिन्होंने, तो वो हो जाएगा 63 माइनस 19। तो 63 में से 19 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 44। तो 44 स्टूडेंट्स या 44 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कोई प्राइज मनी नहीं जीता, फिर भी उसे 25 रुपीज पर पार्टिसिपेंट दिया गया, और 19 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेंट में विनर रहे थे। तो इस तरह से ये आंसर हो गया 19 और 44। इसके साथ ही ये वीडियो आपका यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।